और यूं समझिए कि आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती बनाने का कारनामा मुकम्मल करता है। यकीन जानिए गजल का शेर सुनाया जा रहा हो, सामईन में बैठे हर शख्स को लगे कि ये कहानी तो उसकी है, ये दास्तान तो उसकी अपनी दास्तान है जिसे शायर ने समझ लिया है और शायद ये शेर उसी के लिए कहा गया है। ये कमाल है इस डिक्शन का, जिस डिक्शन की शायरी के लिए जनाब आदिल रशीद पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। आसान लफ्जों में गजल के बड़े शेर कह देना ये इनका कमाल है। इनकी नज़में और इनके गजल के अशार लोगों को वैसे भी सोशल मीडिया के जरिए बारहा मिलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने इन्हें दिल लगा के थोड़ी देर सुन लिया तो यकीन जानिए मुशायरे के बाद आप इनके कलाम के बहुत सारे अशार को अपने हाफिजे में महफूज कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। जनाब आदिल रशीद साहब को तालियों की गूंज में एक बार यकीन दिलाइए कि आप उन्हें सुनने के लिए यहां आमादा है ताकि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। हजरात, ये जरा इको वाले हैं क्या? इसकी इको जरा कम कर दो यार, थोड़ी सी, मतलब कम ही कर दो। हाँ, बेस बढ़ा दो बस। शेरी सुनाने गलत है नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने इतना देर इंतज़ार किया है। पहले जब भीड़ ज़्यादा थी, बच्चे थे, ज़्यादा थे तो कुछ और पढ़ने का था, लेकिन सदर मोहतरम की तकरीर सुनने के बाद कुछ जहन तब्दील भी किया है। मैं खिदमत करूँगा आपकी, बीच बीच में अचानक, है ना? तैयार भी आप रहिएगा। बाकी मैं जिस तरह के शेर पढ़ता हूँ, इरशाद। अर्ज़ करता हूँ जहाँ जहाँ से मुझे याद आएंगे, और मेरी थोड़ी कोशिश रहती है कि वो शेर जो यूट्यूब के या किसी हवाले से नहीं पहुँचे हैं तो शुरुआत में 2-4 नए पढ़ दूँ, है ना? अर्ज़ करता हूँ कि तू बेवफ़ा है, तू बेवफ़ा है, तू बेवफ़ा है। ये शेर राघव चड्ढा के लिए कह रहे हैं क्या? और शायरी की यही खासियत होती है कि हर आदमी अपने अपने मतलब से निकाल लेता है। हाँ, उसके लिए कह रहे हैं तो 7 बार पढ़नी पड़ेगा ये मिसरा। अम्मा, इसका एक शेर जो मैं नया पढ़ रहा हूँ, किसी का सुना हुआ नहीं है, शौक सा है पहले से ही कि कुछ नए पहले पढ़ देता हूँ। लोग आजमाए हुए को पढ़ते हैं, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। कभी कभी फार्मूले कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ। लगे मिसरा तो बताइएगा। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ, जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। वाह 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 वाह। तू बेवफा है, मोहब्बत तू के बेवफा फलसफे मत है, पूछ, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ, जहां पे जाना नहीं, जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। शेर सुनिएगा मझोला वालों, पहली बार पढ़ रहा हूं, कहीं नहीं है यूट्यूब वगैरह पे। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ, जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। न बेवफाई, भाईजान ये प्लीज रहने दीजिए, डाल दीजिए। मेरा एक बड़ी परेशानी है मेरे साथ में कि मैं, अरे वो तो बस एक्चुअली क्या, मैं थोड़ा तसलसल मेरा टूट जाता है, फिर मैं टेम्पो लेके दोबारा से आऊंगा। हाँ वो ये ना, वो एक तसलसल बना हुआ होता नहीं है। नहीं, टेम्पो निकाल लो अपना, दोबारा शुरू तू करो। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ, जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। शेर सुनना के जो
जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। न बेवफाई का खतरा, न डर बिछड़ने का। न बेवफाई का खतरा, न डर न बिछड़ने डर का। बिछड़ने का। इस एक तरफा मोहब्बत के फायदे मत पूछ। ये इसमें टेम्पो टूट जाता है। मैं इस शेर पे ला रहा था। ना बेवफाई का खतरा, एक तरफ से चाह रहे हैं तो क्या वाह डर वाह है वाह उसमें। ना बेवफाई का खतरा, ना डर बिछड़ने का। ये अच्छा है। इस एक तरफा मोहब्बत के फायदे मत पूछ। फायदे मत पूछ। एक तरह कागज निकालूं, नया है मामला। हाँ, बाकी तो सब रटा रहता है। कोई बात नहीं, हाँ यार, एक दो सुना दूं। कई कागज हैं। हाँ मत सुनो यार। नहीं, जी। कागज कई नहीं है। तैयार हो? दिल में बसाने, बेटा सुनना। दिल में बसाने, दिल से भुलाने की बात हो। दिल में बसाने, दिल से भुलाने की बात हो। वाह वाह वाह। हमने किसी भी काम में जल्दी नहीं करी। अरे वाह वाह वाह। शेर अब आता है, शेर अब आता है। दिल में बसाने, दिल से भुलाने की बात हो। हमने किसी भी काम में जल्दी नहीं करी। एक बेवफा ने मुझको गिनाए थे अपने इश्क, फिर उसके बाद मैंने भी गिनती नहीं करी। एक बेवफा ने मुझको गिनाए थे अपने इश्क, फिर उसके बाद मैंने भी गिनती नहीं करी। जिस तरह के मैं शेर पढ़ता हूं कि हसद। यार ये जरा सा ये मामला क्लियर कर दो यार। मतलब एक बेवफा ने आपको अपने इश्क गिनाए, फिर मैंने भी आपने बहुत सारे उसकी किए। गिनती नहीं करी या फिर अपनी गिनती नहीं मैंने करी? अपने इश्क की गिनती अच्छा नहीं अच्छा, करी। हाँ मैंने वो कितने समझ। कर डाले। ये लड़कों, ये हमारे 60 और आप जैसे 55 वालों का नहीं है, अच्छा 18-19 अच्छा वालों का है। जी। फिर उसके बाद मैंने भी गिनती नहीं करी। पढ़ता हूं कि हसद, सुनिएगा, सियासी लोग भी बैठे हैं यहां पर, और गुजरी हुई हो ना आप पर तो दाद दीजिएगा। हसद तरक्की की कीमत वसूल करता है। अगर आपको कोई तरक्की मिल जाए ना तो आपके रिश्तेदार जलने लग जाते हैं। ऐसे सुनिएगा। हसद, ये चारों मिसरे लाइन सुनिएगा सिचुएशन के साथ। हसद तरक्की की कीमत वसूल करता है, वही गिराने लगे जो संभाला करते थे। हसद तरक्की की कीमत वसूल करता है, वही वही गिराने लगे जो संभाला करते थे। अब उस अब उस अब उस दरख्त के साए में सब हैं बैठे हुए। अब उस दरख्त के, हसद तरक्की की कीमत वसूल करता है, वही गिराने लगे जो संभाला करते थे। अब उस दरख्त के साए में सब हैं बैठे हुए, जड़ों में जिसकी ये तेजाब डाला करते थे। वाह वाह वाह। अब उस दरख्त के साए में सब हैं बैठे हुए। अब उस दरख्त के साए में सब हैं बैठे हुए। वाह वाह वाह। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल। आहा। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल। कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। इतना हल्के से पढ़ूंगा तब भी अच्छा सुनोगे। ये गारंटी से राघव चड्ढा के लिए है। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल। कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। और तुम तो तफरीह में कह देती हो पागल मुझको, रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। तुम तो तफरीह में कह देती हो पागल मुझको। वाह 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 वाह। तुम तो तफरीह में कह देती हो पागल मुझको। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। सदर मोहतरम का मैंने तकरीर को सुना था।